जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ बड़वाला की क्लास, जिसमें कि हम पढ़ेंगे बड़वाला। और पहले ये बताना देना चाहता हूँ, मेरा नाम विजय है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ये क्लास लेकर आया हूँ। जिससे पहला सवाल मेरा ये है, बड़वाला। पहले से जान लो बड़वाला होती क्या है। यानी कि बड़वाला वर्णों की माला, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। और इसमें मेरा पहला सवाल ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि पहले हम ये जान लेते हैं ABCD। ABCD में 26 अक्षर होते हैं। जैसे कि ABCD यहाँ तक लिखेंगे 26 अक्षर होते हैं। इसमें बाएं और दाएं देखना होता है। जैसे कि सवाल में बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमें देखना पड़ता है पहले बाएं किधर है दाएं किधर है। और आपको वैसे ये सवाल डायरेक्ट भी हो जाएगा, आपको ये देखना होगा कि 12वें अक्षर पर कौन सा आता है 12वें नंबर पर। और सवाल डायरेक्ट भी लेके नहीं आता है, कोई बात नहीं, इसे हम क्रम ला के देख लेते हैं। 12वां अक्षर पूछा है, 12वां गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 नंबर पर हमारा L आ जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर A हो जाएगा। कितनी की है दोस्तों अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि जब हमने पहले बाएं वाला देखा था, अब सवाल दाएं वाले आया है। अब दाएं वाले में ये देखना होता है, इधर देखना पड़ता है दायां किधर है बायां किधर है। सवाल में पूछा है दायां, दायां से 13वां अक्षर गिनना पड़ेगा। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 पे हमारा N आ गया। N आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक में, अगर कभी दायां पूछे तो दायां से हमें 27 में से घटा देते हैं। दी गई संख्या में से 27 में से घटा देते हैं, यानी कि संख्या 13 है, 13 इसमें से घट जाएगी। तो इसे घटाने के कितना आएगा 4 1 14, 14 पे हमारा N आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर N हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा सवाल ये कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि सवाल अब थोड़ा चेंज आया है, हमें देखना पड़ेगा पहले दाएं, दाएं से 13वां अक्षर देखना पड़ेगा, फिर 13वें अक्षर के बाएं, फिर उसका बाएं देखना पड़ेगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब सवाल कैसे करते हैं इसे, पहले बेसिक करते हैं इसे। यानी कि 13वां अक्षर देखना पड़ेगा दाएं से, तो दाएं से गिनते हैं 13वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 पर आ गया N। अब अक्षर के बाएं यानी इस अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, इसके बाएं, यानी कि बाएं इधर है, इधर चलना पड़ेगा 5वां अक्षर। इसे छोड़ देते हैं तो काउंट हो गया, इसे काउंट नहीं करेंगे, अगले को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि राइट आंसर हमारा I हो जाएगा। और इसे ट्रिक से कैसे करते हैं, जब भी सवाल में दिया हो दाएं और बाएं या फिर बाएं या दाएं, तुम दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे कि 13 और प्लस 5, इसे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18, 18 हो जाएगा। 18 के लिए अब देखा दाएं से कहा है तो हमें 27 में से घटाना पड़ेगा। ये देखना पड़ा पहले दाएं से हो, सवाल दाएं से है या बाएं से। स्टार्टिंग में सवाल दाएं से है तो 27 में से घटाना पड़ेगा, इस 18 को 27 में से घटा देंगे तो हमारा 9 बच जाएगा। 9 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि I। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि अब थोड़ा टाइप चेंज है, इसमें देखना पड़ेगा कि प्रथम अर्धांश होता क्या है। यानी कि प्रथम अर्धांश ये होता है, ABCD में टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षर में से अगर हम प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश दो अर्धांश होते हैं, तो 26 को हम 2 से भाग दे देंगे तो 13 अक्षर हो जाएंगे। यानी कि प्रथम अर्धांश होगा वो 13 अक्षर का होगा। यानी कि सवाल बोलता है प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं
दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि सवाल ये कहता है पहले प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना होगा। यानी कि पहले ABCD होती है हमारी, जैसे कि 26 तक लिखनी पड़ेगी। ए इधर होता है हमारा बाएं, इधर होता है हमारा दाएं। तो अब सवाल बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यानी कि मैंने अभी बताया था, यानी कि 13 अक्षर होते हैं यहाँ तक, इधर प्रथम अर्धांश बोलते हैं, इधर द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। यानी कह रहा है सवाल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यानी कि जो एम है वो इधर करना पड़ेगा, जो ए है इधर करना पड़ेगा। यानी कि जो स्टार्टिंग हो जाएगी इधर से हो जाएगी, इधर आएगा एम, विपरीत करना पड़ रहा है ना, तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में बोला है तो विपरीत करना पड़ेगा। इधर एम, फिर इधर ये संख्या आएगी, फिर आज इधर से ये आएगी, फिर जे, जे की ठीक। और अगली संख्या को सेम रहने देंगे क्योंकि प्रथम अर्धांश की बात की है ना कि द्वितीय अर्धांश की, तो आगे की संख्या को हम सेम रहने देते हैं। तो और सवाल बोला है अक्षरों को भी क्रम में लिखा जाए तो बाएं से आठवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि इधर हमारा बाएं होता है, इधर दाएं होता है, तो बोला है बाएं से आठवां अक्षर, यानी कि बाएं से आठवां अक्षर देखना होगा। यानी कि देख 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मिल गया H। और बोला है अक्षर के दाएं, यानी कि अक्षर के दाएं बोला है, तो यानी कि दाएं हमारा इधर ही है, तो हमें आय को ही जाना पड़ेगा, 8 अक्षर और आय को जाना पड़ेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आगे हमारी P, राइट आंसर हमारा P हो जाएगा। अब देखते हैं ट्रिक से। ट्रिक से क्या होता है, यदि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और बाएं दाएं बोला हो तो उसमें 8 में 8 कांटे हो जाते हैं, बाएं दाएं बोला हो तो यानी कि 16। अब 16 देखते हैं 13 से कम है या ज्यादा, 13 से ज्यादा है तो संख्या बाएं से देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 16वां अक्षर देखना पड़ेगा क्योंकि 13 होते तो हमें गिनना पड़ता क्योंकि इधर संख्या चेंज हो गई। अब देखते हैं हम 16वां अक्षर, डायरेक्ट ही ट्रिक से ही गिनते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 पे हमारी P आ गई, इसलिए राइट आंसर हमारा P हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय हिंद। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्वेश्चन कहना चाह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को तृतीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में करने पर इधर फर्स्ट अर्धांश इधर द्वितीय अर्धांश, इधर को अब इधर कर देंगे, इधर का इधर कर देंगे। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में बोला है तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में कर लेते हैं। कर लिया। अब पूछा है बाएं से 23वां अक्षर, यानी कि इधर बाएं से बोला है 23वां अक्षर गिन लेते हैं। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 पर आगे क्यू। अब कह रहा बाएं से 7वें अक्षर, यानी कि इस अक्षर के बाएं, यानी कि बाएं इधर है तो इधर चलना पड़ेगा। 7वां अक्षर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि राइट आंसर हमारा एक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसे ट्रिक से कैसे करते हैं, ट्रिक से ऐसे करते हैं, इसे 40 में से घटा दे, 40 लिखते हैं, 40 में से घटाते हैं। और क्या बोला है बाएं और बाएं दोनों तरफ बाएं बोला है तो माइनस हो जाते हैं। यानी कितना बाएं बोला है, एक तो बोला है 23 और दूसरा बोला है बाएं से 7वां, लिख लिया 7वां। इधर घटाएंगे, इधर बचेगा 16। अब 16 को 40 में से घटा देते हैं, 16 माइनस 40 घटाएंगे 24 बचेगा और राइट आंसर हमारा 24 पे आता है एक्स, एक्स राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कौन सा होगा। यानी कि अब टाइप चेंज हो गया है, अब मध्य वाला पूछा है। यानी कि हमने फर्स्ट करा था वर्णमाला के बाएं से दाएं, फिर प्रथम अर्धांश करा था, फिर द्वितीय अर्धांश करा था, अब पूछा है मध्य वाला। अब टाइप हमारा आ गया चौथा टाइप है। इस टाइप में होता क्या है, यानी पूछा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कौन सा होगा। यानी कि ABCD लिख लेते हैं हम शुरू से लेके AC। इधर होता है हमारा बाएं, इधर होता है हमारा दाएं। अब पूछा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर, यानी बाएं से 10 अक्षर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 पे आ गया हमारा J। अब पूछा है दाएं से, यानी कि अब पूछा है दाएं से 7वें अक्षर, यानी दाएं से 7 अक्षर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पे आ गया हमारा T। अब पूछा है अक्षर के मध्य, यानी कि जो अक्षर अब बचे हैं इनके मध्य पूछना चाह रहा है, इनके और इसके कितने मध्य अक्षर हैं, वो ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब गिन लेते मध्य कौन सा आता है। मध्य निकालने के लिए एक इधर से काट देते हैं, एक इधर से काट देते हैं, एक इधर से काट देंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, और एक इधर से, एक इधर से, यानी बचा O, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। अब ट्रिक से कैसे करते हैं इसे, ट्रिक से ऐसे करेंगे बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 7वें अक्षर, यानी कि बाएं से 10वां, यानी लिख लेते हैं बाएं पे 10वां अक्षर लिख लें 10, ठीक है। अब पूछा है दाएं से 7वां अक्षर, यानी कि दाएं से 7वां अक्षर, यानी कि दाएं से पूछा है, पहले इसका विपरीत निकालना पड़ेगा, अपोजिट। अपोजिट निकालने के लिए हमें 27 में से घटाते हैं, 27 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 20। अब 20 इसमें ऐड कर देंगे, 10 और 20 यानी टोटल हो जाएंगे 30, और इसे हम 2 से भाग दे देंगे, अक्षर बाएं दाएं 2 से भाग दे देंगे, टोटल हो गया 30, 30/2, यानी कि राइट आंसर 15 हो जाएगा, यानी 15 का हमारा O आता है। गिन लेते हैं इधर से कंफ्यूज नहीं होने के लिए, ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 पे O आ गया, इसलिए हमारा राइट आंसर A हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य अक्षर कौन सा होगा। यानी कि अभी मध्य निकालना पड़ेगा, यानी कि निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ABCD लिखनी पड़ेगी बेसिक के लिए, ट्रिक से भी हो जाएगा सवाल, ये बताएंगे ट्रिक से। इधर होता है हमारा बाएं, इधर होता है हमारा दाएं। अब पूछा है बाएं से 19वां अक्षर, यानी कि बाएं से 19वां अक्षर, मुझे तो पता है S आ जाएगा, लेकिन ट्रिक से कैसे पहले नंबर याद करने पड़ेंगे, नंबर तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। गिन लेते हैं 19वां अक्षर, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है तो गिन लेते हैं 19वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 पे आ गया हमारा S। अब पूछा है दाएं से 18वें अक्षर, यानी दाएं से 18वां अक्षर गिनना पड़ेगा, 18वां अक्षर गिन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 पे हमारी आ गई I। अब पूछा इन दोनों के, यानी कि इन दोनों के मध्य अक्षर कौन सा होगा, यानी गिन लेते मैंने बताया था, इधर से एक काटेंगे, इधर से एक काटेंगे, इधर से एक, 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 यानी राइट आंसर हमारा N हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अब इसे ट्रिक से कैसे करते हैं, ट्रिक से ऐसे करते हैं, इसे बाएं से 19वां अक्षर, यानी बाएं से बोला है तो उसे सेम रहने देंगे, उससे कोई छेड़छाड़ी नहीं चलेगी। तो दाएं से पूछा है 18वां अक्षर, यानी कि हमें 27 में से घटाना पड़ेगा दाएं से, तब बाएं बनाने के लिए उसे 27 में से घटा देते हैं हम 18 के लिए, घटाएंगे इसे
तो हमारा 9 बचेगा, घटाने के बाद हमारा 9 बचेगा, इस पर ऐड कर देंगे +9 बराबर इधर हो जाए और 2 से भाग देंगे, क्योंकि अब बाएं से बोला है और दाएं से बोला है, 2 से भाग देंगे, यानी कि टोटल जोड़ेंगे, इधर हो जाएगा 28, इधर हो जाएगा 2, यानी काटेंगे से 14 दूनी 28, यानी कि 14 नंबर पर हमारा n आता है। n देख लेते हैं 14 नंबर पर आता भी है नहीं है, ट्रिक सही है नहीं है, गिन लेते हैं 14वां अक्षर A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि n 14 पे आ गया, इसलिए हमारा राइट आंसर n हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि शब्द हैग्रोन के अक्षरों को बाएं से दाएं बढ़ क्रमानुसार लगाया जाए तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे, यानी कि जो शब्द दिया गया है उसे बढ़ क्रमानुसार लगाया जाए तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे, यानी कि शब्द है ये, लिख लेते हैं। अब कह रहा बढ़ के अनुसार लगाया जाए, यानी बढ़वाला के क्रमानुसार कोई, पहले मतलब इसका कहने का मतलब ये है, यानी कि पहले नंबर पे क्या आता है ए, पहले तो ये नंबर याद करने पड़ेंगे, यानी ये 1 पे आता है, G 7 पे आती है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, और X 24 पे आता है, E 5 पे आता है, H 8 पे आता है। हमें लगाना है बढ़ क्रमानुसार, यानी बढ़माला के क्रमानुसार। बढ़माला में सबसे पहले क्या आता है उसी तरीका से चलना है, सबसे पहले ए आता है ना, 1 पे आता है, ए लिख लेते हैं इसी की सीट में, फिर उसके बाद क्या आता है देख लेते हैं इसमें, फिर आ गया ई, फिर आ गया हमारा एच, एक आया, फिर एक आया, 5 आया, नहीं सॉरी, जी आएगी, फिर उसके बाद आएगा एच, फिर इस एच के बाद आएगा हमारा एन, फिर आएगा हमारा ओ, फिर हमारा आएगा एक्स। ये हो गया बड़माला के अनुसार, यानी कि जो सबसे पहले आता है बड़माला के अनुसार उसी स्थान पर लगाते हैं। अब इसने ये पूछा है कि कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे, यानी हम बड़माला के क्रमानुसार लगा दें, कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे, यानी कि चेक कर लेते हैं। इसकी जगह ये आया है, 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 इसकी जगह ये आया था, इसकी जगह ये आया था, इसकी जगह ये आया था, यानी हमें चेक करना है जो सेम उसी स्थान पर रहे वर्णमाला क्रमशः करने के बाद हमारा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि ओ सेम उसी स्थान पर रहा है और हमारा ई इसी स्थान पर रहा है, इसलिए हमारे एक जोड़ा मिला था, एक ये मिला, इसलिए 2, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं, जय हिंद।